अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 एकड़ से 2 से ढाई लाख रुपए तक की कमाई सिर्फ करेले की खेती से हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी, करेले की खेती सही समय, सही किस्म और सही मैनेजमेंट के साथ की जाए, यह सच में पैसा छापने वाली सब्जी साबित हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे करेले की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली उन्नत किस्में, 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा, खाद और दवाइयों का पूरा शेड्यूल, कैसे आप 130 से 160 क्विंटल तक पैदावार निकाल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको करेले की खेती से जुड़ी पूरी जानकारी मिलने वाली है। करेले की सबसे बढ़िया किस्मों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं करेले की उन्नत और ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी की। इसमें सबसे पहले आती है यूएस एग्री सीड्स की SW 890। छोटे और कांटेदार करेले होते हैं इसकी बाजार में जबरदस्त डिमांड होती है। 50 ग्राम बीज की कीमत लगभग 650 से 700 रुपए तक होती है। दूसरी वैरायटी की बात करें तो VNR सीड्स की LT7 आती है। यह भी बहुत अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। तीसरी वैरायटी की बात करें तो ननहंस कंपनी की रोबस्टा आती है। हल्की लंबाई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर, 500 ग्राम बीज की कीमत लगभग 1500 रुपए के आसपास होती है। पैदावार के मामले में बहुत आगे है। चौथी वैरायटी आती है ननहम्स की रूसान। 500 ग्राम बीज की कीमत लगभग 250 रुपए होती है। मार्केट में अच्छी डिमांड होती है। पांचवी वैरायटी की बात करें तो सकाटा की आती है लीना वैरायटी। छठवीं वैरायटी है VNR सीड्स की ही नकुल और NT77। सातवीं वैरायटी की बात करें तो ईस्ट वेस्ट सीड्स की प्रगति। ये पुरानी लेकिन बहुत भरोसेमंद और ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है। आपको बस ये देखना है कि आपकी नजदीकी मंडी में छोटे कांटेदार करेले की डिमांड ज्यादा है या लंबे करेले की। अब बात करते हैं 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा। 1 एकड़ में लगभग 500 से 600 ग्राम बीज की जरूरत होती है। अगर आप मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई से खेती करते हैं, बीज की मात्रा थोड़ी कम भी लग सकती है। पौधे की दूरी की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी रखें लगभग 2 फीट, लाइन से लाइन की दूरी रखें लगभग 6 से 7 फीट। अगर मल्चिंग पर खेती कर रहे हैं तो लाइन से लाइन दूरी 5 से 6 फीट भी रख सकते हैं। खेती की तैयारी और बेसल डोज क्या रखना है? खेत की अच्छी तरह जुताई करें, खेत को साफ रखें। अगर अब बात करते हैं बेसल डोज की। बेसल डोज में आप DAP 45 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट को 50 किलो, MOP यानी कि पोटास को 15 से 20 किलो आप प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उपलब्ध हो तो 1 से 2 ट्राली गोबर की खाद जरूर डालें। अगर खेत में दीमक या व्हाइट ग्रब की समस्या है तो आप दानेदार कीटनाशक जैसे रीजेंट अल्ट्रा, फडेरा या फिर बाहर की बिकोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है सिंचाई और निराई गुड़ाई। करेले की फसल में हल्की हल्की सिंचाई करनी चाहिए और हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई जरूर करें। इससे फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पहली तुड़ाई कब होती है? करेले की पहली तुड़ाई लगभग 50 से 60 दिन बाद शुरू हो जाती है और यह फसल लगभग 4 से 5 महीने तक लगातार उत्पादन देती है। अब बात करते हैं लागत और कमाई की। अगर आप पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं, 1 एकड़ से लगभग 25 से 30 हजार रुपए तक लागत आती है। अच्छी मैनेजमेंट के साथ आप 2 से ढाई लाख रुपए तक की कमाई प्रति एकड़ में कर सकते हैं। अब बात करते हैं करेले का स्प्रे शेड्यूल। करेले की फसल में मुख्य समस्याएं आती हैं सफेद मक्खी, फल मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट। इनसे बचाव के लिए आप समय समय पे स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है। इसमें हम पहला स्प्रे 20 से 25 दिन के अंतराल पे करते हैं, जिसमें हम एंट्राकाल के साथ में डेसिस और बायोविटा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके पौधे शुरुआती अवस्था में कीट और फंगस से बचे रहेंगे और बायोविटा से पौधों में जान आ जाएगी। दूसरा स्प्रे 30 से 35 दिन के अंतराल पे करते हैं, जिसमें हम सीवीड और NPK 1261 का स्प्रे करते हैं, जिससे पौधा हमारा हरा भरा दिखता है। बात आती है तीसरे स्प्रे की, जो कि 45 से 50 दिन के अंतर पर को कर देना चाहिए। इसमें हम बायर कंपनी की इन्फिनिटो और बायर कंपनी की ही सोलोमन का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपकी फसल में लगे हुए फंगस रोग और कीटों से मुक्ति मिल जाती है। अब बात आती है चौथे स्प्रे की, हम 55 से 60 दिन में करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप एंट्राकॉल का स्प्रे चौथे स्प्रे के रूप में जरूर करें। अब बात आती है पांचवा स्प्रे किस चीज का करना है? सोलोमन, ताकत और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फर। अब बात आती है छठा स्प्रे, 80 से 90 दिन के अंतराल पर सोलोमन और फोलियो गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। सातवां स्प्रे 100 से 110 दिन के अंतराल पर कर देना चाहिए, ताकि जो है फसल में जो भी कीट या रोग जो भी लगे हों उनका पूरी तरह से सफाया हो जाए। इसमें हम आपको बताएंगे एलिका जो सिंजेंटा की आती है, दूसरी दवा है एजॉक्सी स्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, तीसरी दवा जो है बायर की आती है प्लानोफिक्स। ये एक तरह की टॉनिक होती है जो आपकी पौधों की बढ़वार को रोक के फल को और बड़े साइज में और अच्छा बनाती है। फल की चमक और क्वालिटी के लिए जब फसल में फल बनने लगे तो स्प्रे करें NPK 050, बोरान 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे फल की क्वालिटी, चमक और साइज बहुत अच्छा आता है। अंतिम सलाह आपके लिए एक ये है, करेले की खेती में सबसे जरूरी चीज है समय पर खाद, समय पर दवाई और फसल का लगातार निरीक्षण। अगर आप रस चूसक कीटों को समय पर कंट्रोल करते रहेंगे तो वायरस जैसी बीमारियां भी नहीं आएंगी। अगर इस तरह आप करेले की खेती से शानदार पैदावार, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।